हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 15B का एग्जाम्पल नंबर 2 है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दो स्क्वायर है अलग अलग और दोनों का एरिया कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 16 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के पेरीमीटर में कितने का अंतर है 16 सेंटीमीटर का। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, यानी कि दो स्क्वायर है। ठीक है, एक छोटा बड़ा ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक स्क्वायर ये है और एक हम दूसरा स्क्वायर बना लेते हैं और दूसरा स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो दोनों का साइड्स हमें बताना है कितना कितना है कि दोनों के एरिया को ऐड करने पे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और दोनों के पेरीमीटर को ऐड करने पे 16 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के साइड को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, यानी कि इसके साइड्स को हम x मान लेते हैं और दूसरे वाले स्क्वायर के साइड को हम y मानते हैं। तो अगर ये x हुआ तो ये भी x ही होगा, सारा x होगा। ठीक है, और यहाँ भी y हुआ तो ये y, यानी कि हम लेंथ और ब्रेथ के केस में हम लिख रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ x में स्क्वायर में क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो x x हो जाएगा और इसमें y y हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं let us consider two squares of sides x and y। ठीक है, यानी कि पहले स्क्वायर का साइड कितना है x है और दूसरे स्क्वायर का y है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों के एरिया का सम कितना है 400 है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि x स्क्वायर पहले वाले स्क्वायर का एरिया प्लस y स्क्वायर दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया। ठीक है, इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि दोनों के पेरीमीटर में कितने का डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर फिगर के हिसाब से ये बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको ही एक तरफ लेते हैं, यानी कि बड़ा वाला मानते हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ऑल्सो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का। ठीक है, पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर की अगर बात करें तो उसके बाउंड्री के लेंथ का सम होता है। ठीक है, तो ये भी y है, ये y है, ये y है, ये y है। तो y को अगर हम 4 बार ऐड करेंगे तो उसको हम लोग 4y लिख सकते हैं, या फिर उसका पेरीमीटर भी 4a होता है। ठीक है, तो ऑल्सो 4y माइनस 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर फिगर नहीं बनाया गया रहता तो हम 4x माइनस 4y भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिगर के हिसाब से हमको यहाँ पर y बड़ा वाला दिख रहा है और x छोटा है, तो इसलिए हम क्या कर दिए हैं 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 16, लेकिन यहाँ पर हम दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं और ये 4 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा मेरे पास y माइनस x इज इक्वल टू ये इधर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मेरे पास 2 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। अब हमको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y का वैल्यू, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना जरूरी है। ठीक है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे y का वैल्यू ले लेते हैं पहले। तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 4 प्लस x मिलेगा। ठीक है, तो इसी y के वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहां हम आगे करते हैं इसको, इस 1 को हम यहां लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y की जगह पर हम पूरा रखेंगे 4 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस x का होल स्क्वायर और इधर मेरे पास कितना है 400। ठीक है, चलिए, तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a प्लस बी का यानी कि a स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू a करेंगे यानी कि 4 है तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, इज इक्वल टू 400।
तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, x और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400। ठीक, तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इधर से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा और उधर जाके क्या होगा, ये 2 डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 2 था और ये 2 जाके यहाँ पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये स्टेप हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ जाके 2 से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 200। ठीक है, चलिए तो इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इधर हम मिटा रहे हैं। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो ये इधर आएगा, इस साइड क्या है प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये इधर आने के बाद इधर पहले से 8 है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस 192। ठीक है, 192 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम करने के लिए हमको क्या ऐसा सोचना है कि बीच वाले को ऐसे तोड़ना है ताकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 4x होना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, हम इसको बता देते हैं, करने का तो हम यहाँ कर देंगे, लेकिन इसको हम सिखा देते हैं कि कैसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया 192, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6। ठीक है, 2 से ये हो जाएगा 4 3 नहीं 8। ठीक है, 2 4 हो जाएगा 1 2 6 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट यानी कि सबको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 192 आएगा ही आएगा। तो इसमें कोई हमें सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम इसमें से इतने पार्ट को लेते हैं, तो ये इतना पार्ट कितना हो, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर नीचे वाले पार्ट को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 कितना होगा 24। तो ये 8 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा ही आएगा, यानी कि किसी भी भाग को अगर हम लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 192 आएगा। बस हमको क्या ध्यान देना है कि किसको ऐड करने पे इतना आए। समझ आ रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें नहीं सोचना है जब हम इसमें से नंबर को उठाते हैं। ठीक है, तो ये चीज मेरे लिए आसान हो जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तो क्या ऐसा नंबर लेंगे कि हम ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये दिख रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जा रहा है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो अगर 16 और 12 लेते हैं, ठीक है, और उसमें से हम क्या करते हैं, इसको माइनस में करते हैं, यानी कि 12 को हम कर देते हैं माइनस में। तो 12 को माइनस में करने पे यहाँ पर 4 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका प्रोडक्ट तो 192 होगा ही, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है अगर हम इसमें से नंबर को उठाते हैं तो। ठीक है, तो दोनों को माइनस करने पे 4 आ रहा है, यानी कि हमें नंबर मिल गया 16 और 12। ठीक है, तो इसके आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। चलिए, तो इसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x को हम पॉजिटिव लेंगे और 12 को हम निगेटिव लेंगे। अगर यही ये चीज़ माइनस में होता तो इसको हमको उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए प्लस में वैल्यू, तो ये चीज़ प्लस में रहेगा, बड़ा वाला वैल्यू प्लस में रहेगा। तो माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x एक में, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 16। यहाँ से हम कॉमन के नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 12 x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें क्या है x प्लस 16 दोनों साइड क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब यहाँ हमको मालूम है कि ये दो चीज हमको मिल रहा है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। यानी कि किस किस कंडीशन में 0 होगा, अगर ये 0 हुआ फिर भी 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हुआ
फिर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बनाते हैं x + 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो x इज इक्वल टू -16 मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर हम x - 12 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमें कितना मिलता है, 12 मिलता है। ठीक है, तो लेंथ जो होगा कभी भी निगेटिव होता नहीं है, तो माइनस को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और प्लस वाले वैल्यू को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा, और इस x के वैल्यू को हम किसी भी क्या कहते हैं एक्सप्रेशन में हम पुट कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास क्या था, y - x इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर इक्वेशन क्या था, y - x इज इक्वल टू 4 आ रहा था ना। अब इस x के वैल्यू को हम यहाँ पे 12 रख देंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + x होगा। ठीक है, x इधर क्या है, माइनस में है, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है, 12, तो 12 हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर, और x का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर जो छोटा वाला है इसके साइड्स कितने होंगे, 12 सेंटीमीटर का, और जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका साइड कितना होगा, 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। बुक में किसी और भी फॉर्म में दिया हुआ है, आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आसान तरीका था, इसलिए हम इसको बताने की कोशिश की। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन।